चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कल 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। वोटिंग के दिन के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हरियाणा में कल 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा के सभी 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कल 5 अक्टूबर को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। राज्य में कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में कुल 1,031 उम्मीदवार हैं, जिनमें 101 महिलाएं हैं। हरियाणा चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के पात्र हैं। इनमें 8,821 मतदाताओं की उम्र 100 साल से अधिक है। सुरक्षा के मद्देनजर आज शाम ही राज्य की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया है कि 5 अक्टूबर को होने वाले 15वीं हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव में 2,03,54,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि मतदान के लिए प्रदेश में 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। मतदाता ये सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्र में कोई भी पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्रीय राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों विधायकों MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र शामिल हैं। हरियाणा में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। जाहिर है हरियाणा के इस बड़े मुकाबले में तमाम दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की जद्दोजहद में है, तो वहीं कांग्रेस इसे वापसी का अच्छा अवसर देख रही है। वहीं INLD BSP का गठजोड़, इसके अलावा JJP और चंद्रशेखर के गठजोड़ की भी परीक्षा होनी है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वहीं अलग अलग निर्दलीय उम्मीदवारों का गठजोड़ भी इस चुनाव में अलग ही रंग दिखाता नजर आ रहा है। ऐसे में हरियाणा के चुनावी मुकाबले में पूरी तरीके से कहीं न कहीं ये चुनावी मुकाबला कई मायनों में अहम होने वाला है, और इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के इस मुकाबले पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।